वेलकम टू माय चैनल। तो थैंक यू वेरी मच। फेलियर वाले वीडियो में आपने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और आज बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया उसके बाद में क्या हो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का मैंने सोच रखा था कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल होऊंगा, फिजियोलॉजी में पास हो ही जाऊँगा, इंडिविजुअल में दोनों में पास हो गया था, पर ओवरऑल में फिजियो में भी फेल हुआ था, इसलिए तीनों सब्जेक्ट में सप्ली आई थी। पहले मैं यूनिवर्सिटी का रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको और उसका एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया था उसको एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम कैसा होता है। तो MBBS फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट रहेंगे अपने, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। और सभी सब्जेक्ट के में एनएट 1 होगा, एनएट 2 होगा। सेम फिजियो के लिए 2 पेपर, बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 पेपर, मतलब और ईच पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। तो अपने को 600 मार्क्स का थियरी पेपर देना है और सभी सब्जेक्ट के एक 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहेंगे। तो 300 मार्क्स के प्रैक्टिकल और टोटल 900 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी का हो गया। तो पास होने के लिए एनएट 1 और एनएट 2 में दोनों इंडिविजुअल पेपर में भी पास होना है, आपको टोटल भी पास होना है। मतलब इंडिविजुअल में पास होने के लिए आपको एक एनएट 1 में भी 40 से ज़्यादा होना चाहिए, एनएट 2 में भी 40 से ज़्यादा होना चाहिए और दोनों का टोटल 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप पास हो जाओगे। अगर आप एनएट 1 में पास है और एनएट 2 में फेल है तो आपको पूरा एनएट मतलब एनएट पेपर 1, एनएट पेपर 2 और एनएट का प्रैक्टिकल तीनों फिर से देने पड़ेगे। सेम सभी के लिए अप्लाई होगा। जैसे देखो, एक केस ले लिया हमने कि बायोकेम फर्स्ट में मेरे 40 मार्क्स आए, बायोकेम 2 में मेरे 30 मार्क्स आए और टोटल 70। मतलब ओवरऑल तो मैं फेल ही हूँ, इंडिविजुअल पेपर में भी फेल हूँ। तो मेरे को बायोकेम 1 भी फिर से देना पड़ेगा, चाहे मैं उसमें पास हो गया। मतलब मेरे को देने पड़े बायोकेम 1, बायोकेम 2 और बायोकेम का प्रैक्टिकल तीनों फिर से देने पड़ेगा। और दूसरा केस ये है कि अगर मेरा दोनों में 40 आ गए दोनों पेपर में, तो दोनों इंडिविजुअली तो पास हूँ पर ओवरऑल सिर्फ 80 हो रहे हैं, जबकि हमारा ओवरऑल चाहिए 100 से ज़्यादा। तो मैं ओवरऑल भी फेल हो गया। तो फिर से मेरे को बायोकेम 1, बायोकेम 2 और उसको प्रैक्टिकल फिर से देने पड़ेगा। और एक कैसे कि मैंने थियरी में पास हो गया, देखो थियरी में एक में 50 और दूसरे में 60 आए, तो टोटल हो गए 110 मार्क्स। तो मतलब मैं थियरी पेपर में पास हो गया, पर प्रैक्टिकल में जैसे 100 में से मेरे 40 आए तो प्रैक्टिकल में मैं फेल हो गया। अगर प्रैक्टिकल में भी फेल हुआ तो मेरे को तीनों पेपर मतलब दोनों पेपर थियरी के और प्रैक्टिकल भी फिर से देना पड़ेगा। तो अब करते हैं मेरा जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था उसका एनालिसिस करते हैं। तो देखो, ये एनाटॉमी फर्स्ट, एनाटॉमी सेकंड। जैसे हमने कहा था कि इंडिविजुअल पेपर में 40 से अप होने चाहिए, तो पहले पेपर में 44 है, दूसरे में 23 है। तो मतलब पहले पेपर में पास हो गया, दूसरे में फेल हूँ। उसके अलावा ये जो टोटल है एनाटॉमी थियरी का टोटल, ये यूनिवर्सिटी का टोटल है, तो इसमें से टोटल 200 मार्क्स का मैक्स मार्क्स है, मिनिमम चाहिए 100 और अपने थे 67, मतलब फेल हो गए। तो हमें मतलब पूरा फिर से देना पड़ेगा एनाटॉमी पेपर 1, एनाटॉमी पेपर 2 और उसका प्रैक्टिकल। अब देखो तीनों में जो ये है, तीनों सब्जेक्ट में, तो ये है इंटरनल, मतलब यूनिवर्सिटी के पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सबको इंटरनल में गिना जाता है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे 3 या 4 एग्ज़ाम हुई थी, तो उन सबको एक साथ काउंट करके उनको कंडेंस किया जाता है। तो उनको मतलब टोटल 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया और उसमें से इंटरनल में अगर हम पास हुए तभी हमको यूनिवर्सिटी देने को मिलेगी। तो इंटरनल तो सभी के बन गए थे, तो मतलब हमको सिर्फ अब यूनिवर्सिटी का देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी में बायोकेम के 100 में से 51 आए थे और ये सिर्फ एक नाइट की मेहनत है जिसमें 100 में से 51 आए थे, तो उसमें पास हो गया था। और बायोकेम 1 पेपर इजी भी था। दूसरा 100 में से 23 आए हैं, मतलब वो फेल थे। मतलब इसका मतलब हमको बायोकेम का पूरा फिर से देना पड़ेगा, इवन प्रैक्टिकल भी। बायोकेम के प्रैक्टिकल में 100 में से 70, उसमें भी पास ही, पर एक पेपर में फेल है, इसलिए फिर से देना पड़ेगा। फिजियोलॉजी में मैंने ऐसे सोचा था कि फिजियोलॉजी में पास हो ही जाऊंगा, पर फिजियोलॉजी में इंडिविजुअली दोनों में पास हूँ, पर टोटल है वो 89 ही हुए, जो 100 से कम है, इसलिए उसमें फेल। मतलब तो अब हम देखते हैं
जो मेरा यूनिवर्सिटी का मतलब रिपीट एग्ज़ाम दी थी, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में फ़ेल हुआ था, तो हमें लास्ट एक चांस मिलता है कि जिसे अगर हमने पास कर दिया तो हमको सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी, और अगर नहीं किया तो हमें फर्स्ट ईयर में रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट में मतलब जिस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए उसी सब्जेक्ट में रिपीट करना है। जैसे अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी सिर्फ एनाटॉमी में फ़ेल हुए तो आपको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में सिर्फ एनाटॉमी की एग्ज़ाम देनी है, बायोकेम और फिजियो में आपको नहीं देनी होगी। तो हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री में हमने कितनी मेहनत की है। देखो एनाटॉमी 100 में से 62 पास, सेकंड पेपर में 100 में से 60 पास, प्रैक्टिकल में पास, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट 82, ये सबसे हाईएस्ट है अभी तक। मुझे लगा था बायोकेम में इतने नहीं आएंगे, पर भर के मार्क्स दिए। बायोकेम 2 में भी 75 पास, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल 74 पास, फिजियो में 68, फिजियो 2 65, फिजियो प्रैक्टिकल 68, टोटल 616 और परसेंटेज है 68.44, मतलब 20% का गेन किया हमने। उसमें 47.44 थे, इसमें 68 थे, मतलब 21% का गेन किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से मैं कर पाया, क्योंकि मेरे पास जब यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया उससे फिर जब सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम थी उसमें सिर्फ मैक्सिमम 25 डेज़ ही बचे थे, तो 25 डेज़ में मुझे इतना सब करना था। तो पहले तो मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, मतलब मुझे लग ही रहा था कि मुझे फर्स्ट रिपीट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से इतने कम टाइम में 25 दिनों में कुछ नहीं से मैं पैक हो गया, मतलब 68.44% मैंने निकाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मैं ये कर पाया। बड़ा जो फैक्टर है वो है डर। मुझे डर लग रहा था कि अगर बाई चांस मैं फेल हो गया तो पूरा साल फिर से करना पड़ेगा, पर वैसे मैं जिनके साथ पूरा साल गुजारा हूँ उनसे मैं अलग हो जाऊँगा, पूरे बैच मतलब हमारी जो बैच है उनसे मैं अलग हो जाऊँगा, तो वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। डर एक ऐसी चीज़ है, वैसे हमें डरना नहीं चाहिए ऐसे लोग कहते हैं, पर देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मेरी कंडीशन में डर ने एज अ मोटिवेशन काम किया, तो उसने मुझे पुश किया कि भाई अब नहीं करेगा तो कब करेगा। मतलब 25 दिन बचे थे वहाँ, उसमें करना ही था, कुछ भी हो जाए करना ही था। नहीं किया तो फिर वो फीलिंग्स अच्छी नहीं आती। तो जैसे तुम्हारे बैच में जिनके साथ तुम पढ़ रहे हो वो तुमसे आगे निकल जाए और तुम अभी भी वही क्लास में हो, तो फिर वो अंदर से बुरा। बड़ा फैक्टर है जिसने मुझे हेल्प किया वो है एनाटॉमी का डर। वो मुझे एनाटॉमी बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुझे इसलिए एनाटॉमी में मैं कर पाया। मुझे लग रहा था कि एनाटॉमी अगर फेल हो गया तो एनाटॉमी पूरा साल फिर से पढ़ना पड़ेगा, और एनाटॉमी पूरे साल पढ़ने से अच्छा है कि मैं इन दिनों में पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ। तो फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी मैंने जैसे तैसे निकाल दिया, पर नीट पीजी के लिए वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम आगे उसको एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्डअप कर देंगे हम। अभी तो मतलब फर्स्ट ईयर निकल गया है, पर आगे नीट पीजी आएंगी तो उसमें 19 सब्जेक्ट आएंगे, फर्स्ट ईयर के भी शामिल होंगे, तो उस टाइम हमको अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तो तब तक हम स्ट्रॉन्ग कर लिए होंगे। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छा पॉइंट रहा कि मुझे कुछ भी करके वो करना था, कुछ समझ के और कुछ जो समझ नहीं आए उसको रट के लिख के कुछ भी करके एनाटॉमी कर लिया, तो एनाटॉमी तो मैं पास हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जब हम 12th में से मतलब नीट पास करके फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो सबसे हमें डर लगता कि इतनी बड़ी बुक्स और सब कुछ एक ही साथ एग्ज़ाम में देना तो कैसे कर पाएंगे। तो देखो ऐसा होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, कुछ IMPs होते हैं, आपको सीनियर के पास से मिल जाएंगे। IMPs अगर आपने कर लिए तो इनफ है पास होने के लिए। और आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मतलब मेरे को 25 दिन बचे थे, तो मुझे ये क्लियर था कि मुझे सिर्फ पास ही होना था, उसके ऊपर 1 मार्क्स नहीं चाहिए मेरे को। बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर उस मैंने पहले से ही ऐसी हाइप बना के रखी थी, बायोकेमिस्ट्री याद ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें मतलब मोस्ट ऑफ मेमोराइजिंग थिंग है। मुझे लगा इतना बड़ा तो कैसे याद रखेंगे। मैंने पहले से ऐसा सोच रखा है कि बायोकेमिस्ट्री याद नहीं रहेगी, तो जब भी पढ़ता था तब भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने दिमाग में ऐसे सोच लिया है भाई ये खुद बंदा नहीं चाहता कि वो चीज़ उसको याद रहे, तो फिर वो क्यों ही तकलीफ ले दिमाग। और दिमाग तो वैसे भी उसको कंफर्ट चाहिए होता है, कुछ मतलब उसको तकलीफ नहीं चाहिए, तो वो वैसे भी छोड़ देगा। मतलब तुम जैसा कमांड दोगे वैसा ही दिमाग काम। बाकी वो मेरा माइंडसेट है, वो सप्लीमेंट्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने से पहले था, पर अब क्लियर था अपना फंडा कि चाहे कुछ भी हो पार करना ही है।
पे एक चैनल है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेश जाम्बुलकर। सबसे बेस्ट चैनल है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगी और एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना काफ़ी है, मतलब आपको एग्ज़ाम क्लियर तो कर ही देंगे आप यूनिवर्सिटी। बायोकेमिस्ट्री में जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तब मैंने सब ले रहे थे इसलिए ली थी DM वासुदेवन, पर पूरे साल मतलब उसमें से बहुत बड़ा टॉपिक होता तो वो ऐसे ही मुझे मन नहीं कर रहा था वो पढ़ने का। पर लास्ट में जब यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने की आई तब मैंने सत्यनारायण ले ली थी, क्योंकि उसमें ईजी होता, टॉपिक स्मॉल होते और याद जल्दी रह जाता, सिंपल लैंग्वेज में होती, इसलिए उसमें DM वासुदेवन में डीप में दिया होता है। पर मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैंने सत्यनारायण पढ़ी थी। पर आपको मैं प्रेफर करूँगा अगर आप पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो DM वासुदेवन बेस्ट। पर जब बायोकेमिस्ट्री का रिजल्ट आया तब मैं शॉक हो गया, मुझे कभी नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। पर बायोकेमिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट में, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम में से सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं बायोकेमिस्ट्री में। मतलब आप चाहते हो कि आप कुछ करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा वो। BS फर्स्ट ईयर में जो सबसे आसान सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी कंपेयर टू एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि आप नीट दे के आए हैं और आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये फिजियोलॉजी बिल्कुल आपको आसान लगेगा, और आसान ही है तो आप इजीली कवर भी कर पाओगे। फिजियोलॉजी में 2 बुक थी, हिंदू खुराना, वो स्टैंडर्ड बुक है और एग्ज़ाम टाइम में फास्ट रिवीजन के लिए आप बेस्ट है वो है शंभुलिंगम। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने के बाद एक ही रूटीन था मेरा, यहाँ से सिर्फ मैं 12 बजे लाइब्रेरी जाता था, दोपहर को 12 बजे, फिर 12 बजे से शाम के 7:30 बजे लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ना, फिर 7:30 बजे मैं जाता था डिनर करने, फिर 8:30 को आता था, 8:30 से फिर रात को 3 या 4 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, तो लाइब्रेरी में पढ़ना, फिर 4:30 या 3:30 को मतलब जब वो जैसा कंफर्ट हो उस टाइम मैं हॉस्टल आता था, सो जाता था, फिर 10 या 11 बजे उठ के फिर रूटीन और नाश्ता करके फिर से लाइब्रेरी चला जाता था। तो 25 डेज तक यही रूटीन था, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड फर्स्ट ईयर पास कर चुके थे उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की। हमने एक ग्रुप बनाया था, पास हो गए थे वो, और जो लोग हमारी जो सप्लीमेंट्री थी वो लोग, और जो लोग पास हो गए थे उन्होंने मतलब सेकंड ईयर हमारा कंटिन्यू रहता है, तो अपने प्रैक्टिकल में ना जाकर हमें कॉन्सेप्ट या कुछ इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमको करवा देते थे, तो उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। अलावा जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि मैंने व्हाट्सएप भी निकाल दिया था, जो भी सारे डिस्ट्रैक्शन थे वो सभी निकाल दिया था। इंस्टा तो मैं पहले से ही फर्स्ट ईयर में निकाल दिया था, पर व्हाट्सएप भी मैंने निकाल दिया था, मुझे लगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे कुछ बिगड़ा भी नहीं है, व्हाट्सएप का निकाल भी दिया था उस टाइम, पर बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। लास्ट में आई होप कि आप किसी की सप्लीमेंट्री ना आए, आप यूनिवर्सिटी ही क्लियर कर दें अच्छे मार्क्स से। पर बाई चांस अगर किसी की आती भी है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, MBBS में फ़ेल होना वो इतना मैटर नहीं करता। जैसे आप फर्स्ट ईयर में बुरा लगता था कि अरे यार फेल हो गए, क्योंकि आप 12th में अच्छे मार्क्स से पास हुए और नीट में भी इतना फोड़ के आगे आए हैं, तो आपको मतलब थोड़ा ईगो हट हो जाता आपका। पर सेकंड ईयर में जब आओगे तो एग्ज़ाम चाहे कितनी भी बुरी गई हो आपको मतलब इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और आप ऐसे डिस्कस कर रहे होंगे यार मैंने तो इतना कुछ भी नहीं आता था फिर भी इतने पेज भरे। तो बस यही है, आपको घबराना नहीं है। फाइनली ये याद रखना कि फ़ेल होना MBBS में कॉमन है, सिर्फ MBBS में नहीं पूरी लाइफ में अगर फेल भी होते हैं तो बाउंस बैक करना चाहिए हमें। थैंक यू।